हेलो फ्रेंड्स, तो आज लेडीज़ संगीत है। लेडीज़ संगीत में क्या क्या किया इसकी आज वीडियो आप आज देखेंगे। जी हाँ, जो मैंने आपको कल जो ब्लॉग डाला था वो लेडीज़ संगीत से पहले हल्दी का था। और यहाँ जीजा जी हमारे क्यों मुस्कुरा रहे हैं ये भी बताऊंगी मैं आपको। तो हेलो फ्रेंड्स, तो लेडीज़ संगीत में अगर मेहंदी ना लगे तो वो अधूरा होगा, लेकिन यहाँ हमारे जीजा जी को एक अलग ही मन था कि मुझे भी मेहंदी लगानी है। तो दीदी इतने प्यार से मेहंदी लगा रही है ना जीजा जी के, वो ना मज़ा ही आ गया देख करके। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी हरगुन अपनी मेहंदी दिखा रही है हाथों की। बहुत प्यारी अरेबियन मेहंदी लगी है इसकी, बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा तेरी मेहंदी तो सबसे प्यारी लगी है बेटा। और यहाँ जीजा जी को ये टेंशन थी कि मेरे मेहंदी तो लग चुकी है बट मेहंदी का कलर ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, मेहंदी में ही हमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेहंदी में, क्योंकि मेरी मेहंदी भी बहुत काली रचती है हमेशा। मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे कि उसमें वीडियोस में ना देखते होंगे कि काली मेहंदी रचती है, लेकिन ये मेहंदी ना सच में ही बहुत हल्की रची थी। मुझे नहीं पता कि क्या थी प्रॉब्लम, बट ये जो भैया लगाते ये दीदी की मेहंदी देखो कितनी डार्क रची है। तो यहाँ जीजा जी को ये टेंशन हो गई थी कि बाद में मेहंदी जीजा जी की कम रची थी। तो दीदी से कहते, दीदी तुम रीना मुझे प्यार नहीं करती हो क्या, मेरी मेहंदी क्यों नहीं रच रही है। मतलब उनको इतनी टेंशन थी, हर थोड़ी देर बाद अपनी मेहंदी देख रहे थे। तो हमें ना एक ये बड़ा मज़ा आया जीजा जी की बहुत प्यारी सी इनोसेंट सी ये टेंशन जो थी ना, बड़ा क्यूट लग रही थी। बट फाइनली नेक्स्ट डे जिया जी की थोड़ी मेहंदी में कलर आया, रंग आया, तो जिया जी बड़े खुश हुए कि हाँ देखो मेरी मेहंदी रच गई। तो जैसे लेडीज़ को होता है ना कि मेहंदी रचनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए, मुझे तो बहुत शौक़ है मेहंदी का। मेरा बस चले तो मैं तो पूरे हाथ ना हमेशा मेहंदी से पूरा रच लूँ, रंगा लूँ। मुझे बहुत शौक़ है मेहंदी का। और यहाँ दीदी ने ना इतना प्यारा डिज़ाइन लगाया ना, क्योंकि टाइम की इतनी शॉर्टेज हो गई थी। एक्चुअली हम लोग फंक्शन सारे लेट हो रहे थे धीरे धीरे। तो लेडीज़ संगीत का जब टाइम आया ना तो ये भी लेट होते चले गए हम लोग। तो मेहंदी वाले जो भैया हैं उनके जाने का टाइम हो रहा था। तो एक हाथ में मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेहंदी लगाई, एक हाथ में जो भैया हैं मेहंदी वाले उन्होंने लगाई, कि जिससे कि जल्दी जल्दी लग जाए। और लोग भी थे बहुत सारे कि जिनको सबको लगनी थी। ये देखो शिवी भी अपनी मेहंदी दिखा रही है। ये इसने एक दिन पहले मेहंदी लगवा ली थी। ये अच्छा हुआ कि एक दिन पहले लगा ली कि अच्छे से टाइम मिल गया। हम लोग तो इसी दिन पहुँचे थे तो आज ही लगनी थी रात को, तो हम लोग मेहंदी अभी लगवा रहे थे। अभी निशु की बारी चल रही थी, निशु की टर्न थी कि निशु मेहंदी लगवाए, लेकिन अरेबियन मेहंदी वो फटाफट बेल सी लगा रहे थे। ये देखो शिवी अपने पैरों की मेहंदी भी दिखा रही है। हाँ, ये मेहंदी में शेड कम, डार्क कलर थोड़ा कम आ रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेहंदी हमेशा डार्क रच जाती है। तो चलो एनीवेज़ क्या कर सकते हैं, इसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में ना आप कुछ लगा भी नहीं सकते हैं। जैसे कि लौंग का जो धुआं होता है, कहते हैं उसको थोड़ा सा उसकी धुआं सा ले लेते हैं जैसे, तो स्मोक सी, तो उससे भी डार्क कलर आ जाता है। मेहंदी का ऑयल लगा लेते हैं तो डार्क कलर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेमेडीज़ होती हैं जिसकी वजह से ना डार्क कलर आ जाता है। बट इतना अभी टाइम ही नहीं था किसी के पास भी। सबको ये था कि जल्दी जल्दी मेहंदी लगे। डीजे का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, डांस भी करना है सबको। तो जैसे जैसे लेट होते जा रही थी ना, तो सबको ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी सब लोग मेहंदी अपनी लगवाओ कि आओ और आकर के फिर इंजॉय करें सब लोग। तो दीदी ने ना इतनी प्यारी मेहंदी लगाई ना, सच में मन खुश हो गया देख करके कि देखो पूरा हाथ उन्होंने इतना प्यारा भरा है ना। जो उन्होंने अपनी मेहंदी लगवाई थी ना, वो देख करके डिज़ाइन ना वो सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे मेरे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था सच में। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू इतनी प्यारी मेहंदी लगाने के लिए। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि देख करके कि वाओ मेहंदी अच्छी लग रही है। और यहाँ भैया ने वही अरेबियन ही, वो जो कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी जो लगाते हैं बेल सी, तो वही लगा रहे थे। फिर मैंने उनको स्पेशली बोला, मैंने कहा देखो भाभी हैं हम, हमारी मेहंदी पूरी लगनी चाहिए, तो आप कंप्लीट तो कर दो, एटलीस्ट इसको थोड़ा सा तो भर दो। तब उन्होंने ये थोड़ा सा भरा कि चलो कवर अप कर दिया। मतलब सच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मेहंदी अच्छी बन जाए। तो एनीवेज चलो सब कुछ अच्छा होता है, एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मेहंदी तो फिर दोबारा किसी और ओकेज़न में, किसी और
फंक्शन में फिर से लग जाएगी। तो यहाँ देखो हमारे निशु की जब मेहंदी लग चुकी थी तो निशु वहाँ पहुँच गई थी डांस के लिए। और सच में ये इतना अच्छा डांस करती है ना, इतना बढ़िया डांस करती है कि यही फ्लोर पे आ जाए ना तो सबको डांस करा देगी। तो यही हुआ यहाँ पे कि निशु की वेट हो रही थी कि निशु पहुँचे वहाँ पे तो डांस स्टार्ट करे तो सब लोग आ जाएंगे। तो सबको डांस कराने के लिए ना खड़ी हो गई वहाँ। इतना प्यारा लग रहा था ना। इसका सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही हुई कि जब ये मेहंदी लगा के एकदम गई ना, और इसको डांस का इतना शौक़ है ना, सच में करती भी बहुत प्यारा है। तो इससे क्या हुआ कि मेहंदी से ना दूसरों की ड्रेसेस पे लग रही थी बार बार। तो उससे क्या था कि जिनके लाइट शेड हैं उनके मेहंदी के दाग छूटते नहीं हैं, आपको पता ही है। तो लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ना जब इसने आके बताया कि यार मेरी मेहंदी ना थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है भाभी, मैं कहा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तो चल कोई नहीं, सूख जाएगी। और विंटर्स में थोड़ा सा ना जल्दी नहीं सूखती है। विंटर्स मतलब कि मेरा कहने का है कि वेदर ठीक हो चुका है, नवंबर का टाइम है, तो नवंबर में थोड़ा सा ना नॉर्थ साइड में ठंड आ जाती है, तो मेहंदी थोड़ा टाइम लेती है सूखने में। गर्मियों में क्या होता है कि जल्दी सूख जाती है। तो यहाँ मेहंदी बहुत टाइम ले रही थी सूखने में। और मेरी मेहंदी तो सच में लिटरली आप मानोगे नहीं कि सारा फंक्शन ख़त्म हो गया तब जाके वो सूखी है, और मैंने उसको छुटाना शुरू किया तब। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इसकी ड्रेसेस पे लगने लगी ना तो सारे के सारे बोलने लगे कि यार हमारी ड्रेस ख़राब हो रही है। तो मुझे ना थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ा फिर कि किसी के मेहंदी ना लगे कपड़ों में, ख़राब ना हो। तो हाथ ऊपर करके कोशिश कर रहे थे डांस करने की, या फिर साइड में ही कॉर्नर में ही डांस कर रहे थे कि जिससे किसी को मेहंदी ना लगे। अच्छा, अगर शाम से मेहंदी लग चुकी होती ना तो 2-2.5 घंटे 1 घंटे में सूख जाती, और उसके बाद हम लोग डांस वांस कर लेते। लेकिन जैसे ही हम लोग मेहंदी लगा करके फ्लोर पे गए ना सब मज़े ही मस्ती करने लगे सब लोग। और सच में शिवी को देखो क्या मस्त डांस करवा रही है सबको। वाकई में रौनक इसी का नाम होता है कि जब आप सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के एंजॉय कर रहे हैं ना, और एंजॉय कराने वाला है तो मज़ा ही आ जाता है। तो और घर के फंक्शन होते हैं, फैमिली फंक्शन होते हैं, तो उसमें तो आपको वैसे ही पता होता है कि सब लोग आपको जानते हुए हैं, पहचानते हुए हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। किसी अनजानी जब शादी में आप जाते हैं ना तो वहाँ पे थोड़े लोग आपको जानते हैं, थोड़े लोग नहीं जानते, तो उसमें इतना कम एंजॉय कर पाते हैं जितना आप अपनी घर की शादी में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बट हाँ, अपने घर की शादी में ना थकते भी बहुत हैं। जैसे हम लोगों की बैंड बज चुकी थी, क्योंकि कंटिन्यूसली ना हम लोग इतना ज़्यादा बैक टू बैक फंक्शंस अटेंड करना, क्योंकि अब इतनी आदत भी नहीं रही है और इतना कर भी नहीं पाते हैं सब लोग। तो अब जो है ना कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आप जब डांस करते हो, सब कुछ करते हो ना, तो आप थकते भी हैं। बट वो एक इन्जॉयमेंट भी अलग होता है, क्योंकि एक क्रेज़ अलग होता है फंक्शंस का। तो यहाँ पे यही चीज़ हमारे साथ हो रही थी कि थक तो रहे थे हम लोग, शाम से ही थके हुए थे। जैसे मेरे पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग सुबह से कंटिन्यूसली लगे हुए लगातार, लेकिन ठीक है। और ये नहीं होता है कि आप सुबह से ही थके हो, आप जहाँ से आ रहे हो या जिस काम से आप आ रहे हो, जिस काम को करते हो पहले से ऑलरेडी, उसमें भी आपको ध्यान देना होता है। तो बैक टू बैक आप थक ही रहे होते हो। लेकिन जब आप मैरिज वाले फंक्शन में या घर के फंक्शन में आते हो ना, तो आपकी एक एनर्जी ही अलग होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी एनर्जी किस किस के साथ होती है। ये मेरे साथ ही ऐसा है कि सबके साथ ऐसा होता है कि 4 गुना आपकी एनर्जी हो जाती है उस टाइम पे फास्ट, कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी मैं कर लूँ। ऐसे ही होता है ना सबके साथ में, बिल्कुल। तो यही हम लोगों का हाल था कि हम लोग सोच रहे थे कि जितना डांस कर ले थोड़ा है क्योंकि भाई की शादी है भाई, ऐसे थोड़ी ना। तो यहाँ पे शिवी का वाकई में डांस गज़ब लग रहा था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे निशु शायद मेरे पास आ गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी मेहंदी अभी भी ऑलरेडी लग रही थी। तो सब लोग बार बार आ रहे थे बोलने के लिए कि आ जाओ आ जाओ। आए तो तभी जब मेहंदी कंप्लीट हो, क्योंकि मेहंदी लगने में टाइम लगता ही है। यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने मेहंदी लगाने से पहले ना अपना डिनर कर लिया। खाना इसीलिए खा लिया क्योंकि हमें पता था मेहंदी लगने के बाद हाथों को बंद हो जाएंगे, हाथ हमारे बिज़ी बिल्कुल, और हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो हमने ऑलरेडी पहले ही खा लिया कि जिससे कि मेहंदी लगवा के फिर डांस कर लेंगे और फिर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे सब लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो ये आइडिया हम लोगों का सच्ची बहुत अच्छा रहा।
भूख कम थी क्योंकि हमने शाम को ही खाना खाया था हल्दी के टाइम पे, अगर आपने देखा हो। लेकिन चाहे थोड़ा बहुत खाना खाना हो लेकिन खा लें कि जिससे कि बाद में वो भूख ना लगे सबको कि भाई हाँ चलो भूख लग रही है कि खाना खाना है, ये करना है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा। और यहाँ देखो अब दीदी भी आ चुके हैं, जीजा जी भी हैं, निशु भी है, मैं भी हूँ और शिवी भी है। सारे जितने हमारे सब लोग हैं, ग्रुप हमारा सब लोग आ चुके हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था जब डांस कर रहे थे सब लोग। और मुझे ना सच में वही बार बार याद आ रहा था कि किसी को हाथों में मेहंदी ना लगे मेरे हाथ की। तो मैं तो हाथों को ना बार बार ऊपर करके ही डांस कर रही थी। तो मैंने 2-3 बार तो मैंने यही बोला कि मैं ऊपर हाथ कर लेती हूँ कि जिससे कि ना किसी के मेहंदी ना लगे कपड़ों में। तो यहाँ मैं देखा सबसे कॉर्नर में ही खड़ी हूँ, जिससे कि बीच में नहीं जा रही हूँ, ना हाथों को ज़्यादा किसी के लगा रही हूँ कि जिससे कि किसी की ड्रेस ना ख़राब ना हो मेरी वजह से। मुझे इस चीज़ का बड़ा वो रहता है कि किसी को परेशानी ना हो। तो ये हाथ तो मैंने दोनों हाथ ना ऐसे ऊपर ही कर लिए थे कि लो अब किसी को कहीं कुछ नहीं दिक्कत होगी। तो सारे हंस रहे थे कि हाँ ये तूने बढ़िया किया। बट सच में यार मेहंदी ना सूखने में टाइम लगा रही थी बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी सूख जाए ना तो इसको छुटा देंगे और फिर आराम से डांस करेंगे। बट सच में मेहंदी तो लास्ट तक नहीं सूखी। तो चलो कोई बात नहीं, बट मज़ा आया जितना भी इंजॉय किया। हाँ मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे आने थे। तो यहाँ पे शायद किसी का मोबाइल भी गिर गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है चीज़ों का क्योंकि धक्का मुक्की हो जाती हैं। ये सानिध्य भी इतना बढ़िया डांस कर रहा है और दीपू भैया का तो मुझे सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये इतना अच्छा डांस कर लेंगे। कभी इतना शर्माते हैं ना सच में बहुत ज़्यादा, लेकिन जो लोग शर्माते हैं ना वो लोग वैसे वाकई में अच्छा डांस करते हैं। करना चाहिए सबको क्योंकि एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। मैं हमेशा सब लोगों को यही बोलती हूँ कि फ़िटनेस का ध्यान सबको रखना चाहिए अपनी, तो एक्सरसाइजेस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक ज़रूर करते हैं हम लोग, जैसे भी टाइम मिले जितना टाइम मिले हम लोग ज़रूर वॉक करते हैं कि जिससे कि ना थोड़ा सा अपनी शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को डांस का या किसी चीज़ का शौक़ है ना तो वो आप अपना कायम रखें। क्यों रखें? क्योंकि इससे भी ये भी एक आपकी एक्सरसाइज ही है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, तो वो भी आपका एक ना थेरेपी है जो आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम सही रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी सही रहती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबको ना अपने अपने जो भी शौक़ हैं तो वो करने चाहिए पूरे, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आता। अगर एक बार बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग तो देखो घर का काम भी करना, लैब भी जाना, लैब का काम भी होता है, वॉक भी करना, बच्चों को भी संभालना, सारी चीज़ें होती हैं। तो भाग दौड़ ऑटोमेटिकली लेडीज़ की हो जाती है। बट जेंट्स को भी ना अपना ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज पे ध्यान दें या वॉक करें या कुछ भी जो भी है उनको लगता है अपना रूटीन में वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जेंट्स का रूटीन होता है ना, मॉर्निंग में ऑफिस जाना, फिर सिटिंग जॉब, फिर बैठकर शाम को आना, तो ये सब ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है आने वाले टाइम में। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर टाइम ना भी मिले ना तो घर में ही कुछ ना कुछ योगा करते रहना चाहिए। एनीवेज बीच में मेरा कुछ और टॉपिक चल पड़ा। ये रीना दीदी की पसंदीदा जैसे कि कहते हैं ना एक सॉन्ग उनका था, वो चाह रहे थे बहुत टाइम से कि मेरा ये गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। डीजे वाले बाबू नहीं सुन रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनको बोलूं। बावरा बावरा करके सॉन्ग है ये। तो फिर मैंने उनको रील दिखाई, उनको दिखा करके मैंने बोला कि ये सॉन्ग चलाना है, इसमें दीदी की फरमाइश है कि दीदी को डांस करना है इस पर, तो आप प्लीज़ चलाओ उसको। तो दीदी ने इतना प्यारा डांस किया ना, सच में मैंने वाकई में इतना टाइम हो गया है, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम दीदी को इतना प्यारा डांस करते हुए देखा है। क्योंकि हम लोगों को सच में इतना टाइम ही नहीं होता है कि एक दूसरे के डांस को देख पाएँ। तो आज हमने इतने प्यार से दीदी को देखा ना डांस करते, सच में बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सब लोग डांस करें, खुश रहें, एंजॉय करें, अपने अपने सॉन्ग, पसंदीदा सॉन्ग पे डांस करें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दीदी बोले
ये कैसे हो गया, ये सॉन्ग चला कैसे। मैंने कहा ये ऐसे चला कि उनको मैंने वीडियो दिखाई, वीडियो दिखाने से उनको समझ में आया कि कौन सा सॉन्ग कह रहे हैं, तो उन्होंने चलाया फिर। तो दीदी ने वाकई में बहुत अच्छा डांस किया। सब लोग इतने खुश हो रहे थे कि देखो कितना अच्छा डांस कर रही है रीना। और दीदी ने ना अपनी स्लीपर भी उतार दी थी कि नंगे पैर अच्छे से डांस हो पाएगा। तो थक कितने गए थे सब लोग। लास्ट अभी पता कितना टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल से 12-1 बज रहे होंगे, मुश्किल से 1 तो बज रहा होगा, 1 बज रहा था। और 1 बजे हम लोगों की ये एनर्जी है सबकी कि देख लो कैसे पागलों की तरह डांस कर रहे हैं सब लोग। यहाँ सोनू को भी मस्ती सूझ रही है, कुछ ना कुछ जो जिसके मन में आ रहा है ना वो कर रहा है। मतलब कोई भी ना रुक नहीं रहा था। जो 1-2 ही जेंट्स या लेडीज़ होंगी जो थक रहे थे, बैठ रहे थे, फिर बैठ के उठ रहे थे, डांस कर रहे थे। फिर लोग कुछ जूसेस वगैरह या जो इसको पानी पीना है, ड्रिंक्स लेनी है, खाना है पीना है, वो खाते पीते फिर आकर के स्टेज पे अपना डांस शुरू कर देते फ्लोर पे। तो वाकई में यार इतना मज़ा आया ना, क्योंकि सच में ये मौके ना जैसे मुश्किल से मिलते हैं कि एंजॉय करना है आपको। तो फुल मस्ती हमने दिखा दी, फुल एंजॉय किया। हाँ यार मेरे चेहरे पे थोड़ा मासूम, थोड़ा उदासी सी है इसलिए क्योंकि हस्बैंड आए नहीं हैं और उनके बिना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन दीदी और निशु ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, कहते कि नहीं तू भी इंजॉय करेगी। मैं जरा सा थोड़ी देर को भी जाऊँ ना इधर उधर तो वो मुझे पकड़ के ले आते कि डांस करो, आओ हमारे साथ घूमो, नाचो। तो ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगती है कि जब पूरी फैमिली ना आपके साथ खड़ी होती है तो ये प्लस पॉइंट होता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी फैमिली ना सबको मिलनी चाहिए कि जिसमें बहुत सारा प्यार हो और बहुत सारी खुशियाँ हो। तो मेरी फैमिली तो सच में बहुत बेस्ट है क्योंकि सब लोग ना बिल्कुल साथ नहीं छोड़ते हैं। निशु तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, रीना दीदी भी सच में इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो सच में अपने आप को प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ के लिए कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि कभी भी ना जरा सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और शेयर करना भी चाहिए। कोई भी दुख हो, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, हम दीदी, मैं, निशु, हम लोग आपस